तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 2 कदम और आगे की, और ये बात होगी पेशेंट्स के लिए और उन डॉक्टर्स के लिए जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, 2014 की बात है। मेरे पास एक पेशेंट आए, हमारे जानने वाले थे वो, और उन्होंने अपनी एलर्जी की प्रॉब्लम मुझे दिखाई और मुझे बताया कि ये मुझे काफ़ी टाइम से है और मैं तरह तरह की दवाइयाँ खा चुका हूँ, अलग अलग जगह का ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको देखने के बाद सिम्टम्स जो थे उनके आधार पे मैंने उनको मेडिसिन दे दी, और मेडिसिन देने के बाद वो चले गए। अब उन्होंने कुछ दिन की जो मेडिसिन ले गए थे, उस दिन के बाद आए फिर मेरे पास और बोले कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो है आप मुझे मेडिसिन दोबारा दीजिए। तो मैंने उनको दोबारा मेडिसिन दी, और वही हुआ कि कुछ दिन बाद वो फिर लौट कर आए और उनको किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ, और ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद जो है बोले आप मेडिसिन चेंज करिए या कुछ भी करिए, इस तरीके की बातें। तो मैंने मुझे जो है जब उनको फ़ायदा नहीं हो रहा तो मुझे मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब जब मेडिसिन मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे मेरे माइंड में ये है कि जब मैंने पहली मेडिसिन जो थी वो मैं इनको ठीक से दे चुका हूँ, तो मुझे जो मेडिसिन चेंज करनी पड़ रही है इसका क्या कारण बन रहा है कि ये जो है पिछली वाली जो है वो मेडिसिन काम नहीं कर रही है, और अगर इस वाली मेडिसिन ने भी काम नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, ये हमारे माइंड में आता है, लेकिन फिर भी मैंने कोई बात नहीं, मैंने सोचा हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो, मैंने उनको मेडिसिन चेंज करके दी। अब ऐसा चेंज करना जो है 3-4 बार 5 बार ऐसा हो गया, और उनकी प्रॉब्लम जो थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी और वो काफ़ी भी परेशान थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या इनकी डाइट में कोई प्रॉब्लम है, क्या इनके साथ कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पा रही और लगातार मेडिसिन चल रही है। तो मैंने थोड़ा सा उनको इंटेरोगेट करने की कोशिश की, लेकिन वही होता है, बहुत से पेशेंट होते हैं जो काफ़ी चूजी होते हैं अपने बारे में, डॉक्टर को या किसी को भी बताना नहीं चाहते हैं, है ना। तो जो अगर आपका कोई डॉक्टर जिससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आप उसको ट्रीटमेंट करवाने में अपनी पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ जो है वो आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और डॉक्टर के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है कि वो अपना जो उनका व्यवहार है पेशेंट के साथ, कुछ ना कुछ करके वो उससे जो है बात जो है पूरी मालूम करनी चाहिए, और कुछ ना कुछ उसका फैमिलियर नेचर इस तरीके का होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर को अपने बारे में पूरी जानकारी दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर को जिससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसको आप पूरी बात बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि उनको जो है जिस तरीके की डाइट लेनी चाहिए थी वो डाइट वो नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर एलर्जी वाले केसेस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है हार्म करती हैं, प्रॉब्लम को क्रिएट करती हैं और प्रॉब्लम को लगातार बढ़ाती रहती हैं, जिस वजह से दवाई जो है वो काम नहीं कर पाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एलर्जी थी, उनको ईचिंग होती है, तो ईचिंग में मोस्टली जो फैक्टर होता है वो होता है सल्फर। ठीक है, सल्फर जो होता है, अगर आप किसी भी जो है मतलब शक्ल में या किसी भी आर्टिकल में आप सल्फर ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको ईचिंग, अगर आपको प्रॉब्लम है ईचिंग की, तो आपकी उस ईचिंग को वो ठीक होने नहीं देता है। तो सल्फर आपको मोस्टली काय में मिलता है, पोटैटो में। जो रेगुलरली आप चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सल्फर की जो मात्रा होती है वो पोटैटो और एडिड शुगर्स में होती है। ठीक है, इन दो चीज़ों में मोस्टली होती है। चावल है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को ठीक नहीं होने देती, जैसे मटर है या भिंडी है, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी बॉडी को जो है हील अप नहीं होने देती हैं, बस उन कंडीशंस में जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत हो, अदरवाइज वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर पता ये चला कि इनकी जो थी वो चिप्स खाने की आदत थी, चिप्स खाने की जो आदत थी, हालांकि इनकी एज अच्छी खासी थी, 40+ इनकी एज थी, लेकिन इनको चिप्स खाने की एक आदत सी बन गई थी। और ये आलू के चिप्स जो बाजार में पोटैटो चिप्स मिलते हैं पैकेट वाले, वो ये खाते थे और रेगुलरली खाते थे। तो मैंने एक दिन इनको जो है इसके लिए मैंने काफ़ी देर इनको बैठ के इंटरोगेट किया, बहुत अच्छे से मैंने इनसे बातचीत की दोबारा से। मैंने कहा आप बताइए किस तरीके की, तो उन्होंने फिर एंड में जाके इस बात को, अच्छा कुछ कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देता है कि अब मैं चिप्स खा रहा हूँ, मेरी 40+ एज है और मैं चिप्स खा रहा हूँ, मैं डॉक्टर को बताऊंगा तो डॉक्टर साहब क्या समझेंगे, और मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब किसी और से अगर जिक्र करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपनी बात डॉक्टर से शेयर कर रहे हैं तो डॉक्टर के लिए एक सीक्रेसी होती है, एक ये कानून होता है डॉक्टर्स का कि वो किसी भी पेशेंट की जो पर्सनल जो उसकी हिस्ट्री है उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मैंने भी यहाँ पर जितनी बात की है, मैंने पेशेंट का नाम नहीं लिया है,
ना मैं कभी किसी के सामने इस तरीके से नाम ले सकता हूँ, ना लूँगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि पेशेंट की जो है उसके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे अपनी बात डॉक्टर से जो है वो रखनी है, और डॉक्टर की भी ये बहुत ज़रूरी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि वो पेशेंट की आइडेंटिटी और उसकी सोवर्जिनिटी जो है उसको डिस्क्लोज ना करे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।